दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाग्य होता है, भाग्य से ही इंसान को सब कुछ मिल जाता है। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाग्य वगैरह कुछ नहीं होता, इंसान सब कुछ अपने मेहनत से प्राप्त करता है। इंसान कर्म करता है और उसका उसे फल मिलता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कर्म योग पे जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मतलब पूरे गीता की अगर सार निकाला जाए तो वो कहते हैं कि कर्म करो। बार बार अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो पार्थ, फल की चिंता छोड़ दो। लेकिन वही दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनकी किस्मत, जिनका भाग्य देख के लगता है कि इतना मेहनत से तो कोई नहीं पा सकता। जैसे एक भाग्य का बड़ा एग्जाम्पल है शाहरुख खान हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी। ये भाग्य से ही देश का प्रधानमंत्री बने, ये भाग्य से ही देश के इतने बड़े स्टार बने, वरना एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? प्रैक्टिकल रूप से सोचे तो इतना कर्म तो महान नहीं है। और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो रोज कर्म करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, लेकिन वो तो नहीं बन पाते। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी जितना मेहनत किए होंगे उतना बाकी लोग न करता होगा। भाग्य का असली उदाहरण मैं आज आपको समझाऊंगा। इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है। भाग्य को लेके कई लोग ऐसे होते हैं जो भाग्य भरोसे ही बैठे रहते हैं, कहते हैं कि मेरे भाग्य में होगा तो मेरे पास काम आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। लेकिन असल में भाग्य होता क्या है, आइए इसे समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि भाग्य क्या है, क्यों सारी दुनिया भाग्य के लिए तरसती है, क्या जीवन में सब कुछ भाग्य ही करता है, कर्म का कोई मोल नहीं। तो आइए इस बात को समझते हैं। शुरू करें इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। भाग्य, ये वो शब्द है जो हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में हर किसी के मुख से निकलता है। अगर किसी के जिंदगी में कुछ बुरा हो जाता है, कोई अनहोनी घटना हो जाती है, तो वो कहता है कि भाग्य ही मेरा खराब था। क्या यह सच बात है कि उसका भाग्य खराब था? नहीं। लेकिन इंसान सोचता है कि मेरा भाग्य भी बाकियों की तरह क्यों नहीं है, अमीरों की तरह क्यों नहीं है। भाग्य का असली डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं। भाग्य क्या है, हम क्या समझते हैं भाग्य को? हम भाग्य को यही समझते हैं कि बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। नो डाउट मिलता भी है, लेकिन भाग्य असल में वो है जो आप पा ही नहीं सकते। भाग्य वो है जो आप पूरी ताकत लगा के कुछ भी कर ले, आप जो चीज पाना चाहते हो उसे अगर पाने की कोशिश करें, उसे नहीं पा सकते। भाग्य में अगर कोई चीज अच्छी है, भाग्य से हमें वही चीज मिलता है जो मैंने कभी सोचा नहीं था, जो मेरी औकात नहीं थी। एक ऐसी शक्ति है भाग्य जो इंसान को कुछ भी दे सकता है। भाग्य वो चीज आपको लाकर दे देगा जो आप इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं सोच सकते, जो हमारे अधिकार में नहीं है, जिस पे हमारा कोई वश नहीं है। वो ऐसी एक शक्ति है। कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं कि उसको ऐसा कुछ मिल जाता है जिसको उसने कभी सोचा ही नहीं होता, जिसको उसने कभी जाना ही नहीं होता, जिसके बारे में उसने कभी कोई कल्पना नहीं की होती। भाग्य वो नहीं है कि हम किसी चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं,
जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि एक लड़का है जो मान लीजिए मुखर्जी नगर दिल्ली में रह के आईएएस की तैयारी कर रहा है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल से वो तैयारी कर रहा है और उसने आईएएस कंपटीशन निकाल दिया। ये भाग्य नहीं है ये उसका मेहनत है। भाग्य वो है कि जिसने बचपन में भले थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो और पहले अटेम्प्ट में बैठे और उसका आईएएस ऑफिसर, आईएएस का एग्जाम उसका निकल जाए। भाग्य वो नहीं है जो नवाजुद्दीन को सिनेमा में मिला कि 15 साल 17 साल संघर्ष करने के बाद अगर उसके जीवन में कुछ मिल ही गया, वो भाग्य नहीं है, वो तो उसका कर्म है। कर्म किया था उसने 15 साल 16 साल और कर्म का फल तो मिलता ही है। उसने कर्म अच्छे किए थे, लोगों से रिलेशन अच्छा बनाया था, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास वो गया था जो काम के थे, जिसको पता था कि आगे चल के मुझे काम देगा। तो उसका तो वो कर्म था जिसका उसको फल मिला। भाग्य तो वो है कि आप बंबई आए और आपको तीसरे दिन ही आपको कोई ऐसा फिल्म मिल जाए जिसके बाद आपकी जिंदगी ही बदल जाए। भाग्य असल में वो है। कई लोग ऐसे होते हैं जो भाग्य को और कर्म को एक साथ जोड़ देते हैं। भाग्य बिल्कुल अलग चीज है। भाग्य वही चीज है जो आप सोच ही नहीं पाते, जो आपने कभी सोचा ही नहीं है इस जीवन में कि मुझे ये मिलेगा और वो अचानक मिल जाता है। कभी कभी ऐसे जीवन में चमत्कार होते हैं। सबके जीवन में होता है कि नहीं होता है ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है, या बाकियों के जीवन में भी मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि ऐसा चमत्कार होता है जो इंसान कभी सोचा नहीं रहता है और अचानक उसे मिल जाता है। कर्म से पाया गया चीज भाग्य नहीं है, वो तो आपकी मेहनत है। आपने 10 साल संघर्ष किया, उसके बाद आपको कुछ मिला। आपने 10 साल मेहनत करके पैसा जमा करके घर बनाया, तो भाग्य नहीं है, वो तो आपका कर्म है। भाग्य वो है कि आपको बना बनाया घर मिल गया, पैतृक संपत्ति मिल गई। आप इस दुनिया में जन्मे और आप जन्मे तो एक ऐसे घर में जन्म गए जहां कोई चीज की कमी नहीं है, सारी सुविधाएं मौजूद है, बड़ा से बड़ा घर आपके पास है और आपके पितृ, आपके जो माता पिता है वो आपको देकर चले गए। वो भाग्य है, वो कर्म नहीं है आपका, क्योंकि उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, उसके लिए आपने संघर्ष नहीं किया, उसके लिए आपने पसीना नहीं बनाया। जैसे शादी विवाह की बात होती है तो शादी विवाह में जो अरेंज मैरिज होती है वो भाग्य से होता है, जो लव मैरिज होता है वो भाग्य से नहीं होता है। एक लड़की के पीछे आप 10 महीने 2 साल 3 साल भागते रहे, उसको अपनी दिल की बात बताते रहे, अंत में उसने आपके प्यार को स्वीकार किया। फिर आपने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और आपने शादी कर लिया। ये भाग्य नहीं है, ये कर्म है, ये मेहनत है। भाग्य वो है कि आप मिले पहले दिन और उसने आपसे कहा कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और शादी हो गई। ये भाग्य है। तो उम्मीद करता हूं कि भाग्य और कर्म के बारे में आपने सही से समझा होगा। भाग्य वो चीज है जो अचानक से बिना सोचे मिल जाए। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।